चेहरा भी साफ हो गया, धीरे धीरे क्लीन लगने लगा, चेहरे का ग्लो भी बढ़ने लगा, चेहरे के दाग धब्बे जाने लगे। और गजब का कमाल था, ना कोई पैसा लगा और बहुत अच्छे से चेहरा भी क्लीन हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सो गाइस, हम लोगों ने बहुत अच्छे सेलिब्रेशन किया, होप सो आपने भी किया होगा। आप भी खुश रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उससे अच्छी बॉन्डिंग रखिए। और जिससे आपको नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं, आपको लगता है वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता या आपके साथ उसकी वाइब नहीं मिलती हैं, तो आप उससे अलग हो जाइए। पर अच्छे लोग साथ रहने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है और आपकी लाइफ भी अच्छी होती चली जाती है। सो गाइज, आज बात कर रहे थे देसी घी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देसी घी जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, देसी घी से बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं। पर कुछ लोगों का कहना है कि देसी घी के बाद चेहरा काला पड़ता है। तो जी हाँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि जिन्होंने देसी घी का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करना स्टार्ट किया, उनका पहले रंग में फ़र्क पड़ने लगा। उनका चेहरा जो था थोड़ा काला होने लगा, उनकी झाइयाँ डार्क होने लगी। पर लंबे समय के इस्तेमाल के बाद, मतलब 2 या 3 महीने तक उन्होंने कंटिन्यू इस्तेमाल किया। इसके बाद उनको 6-6 महीने भी लोगों ने यूज़ किया, तो उन उसके बाद उनको अपने चेहरे पर धीरे-धीरे ग्रीन लगने लगा, जो पिगमेंटेशन थी वो फटने लगी, किसी की लाइट पड़ने लगी और चेहरे का कलर धीरे-धीरे नॉर्मलाइज़ हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये होता है, जो देसी घी होता है वो पहले आपकी स्किन पर इफ़ेक्ट डालता है। होता है जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग उसकी देसी घी से करते हैं, तो कोई किसी और तेल से करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल मत करो, बच्चा का रंग काला हो जाएगा। पर जब हम इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो वो नेचुरल कलर पे आ जाता है। देसी घी बहुत अच्छा है, नेचुरल है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन के लिए बेहतरीन होती है। पर आप इस्तेमाल करते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में काला ही होता है। पर जो घी होता है वो जो घी है गाइज, वो कोई केमिकल नहीं है। कोई मैं क्रीम बोल दूँ आपको लगाने के लिए, उस क्रीम से अगर आपका चेहरा खराब होता है, आपका उस क्रीम को लगा के चेहरा काला पड़ जाता है या झाइयाँ हो जाती हैं या स्किन का रंग बहुत डार्क हो जाता है, तो उसको ठीक करना भले ही मुश्किल हो। पर अगर आप देसी घी से आपके चेहरे पे इफेक्ट आ रहा है तो आप मिनिमम 6 मंथ यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है या इफेक्ट नहीं आया, तो आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट एटलीस्ट नहीं आएगा, वापस से आपकी स्किन जो है नॉर्मल हो जाती है। दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना था कि दी देसी घी लगाने से जो हमारी स्किन पिंपल्स आ रहे हैं, दाने हो जा रहे हैं, ईचिंग हो रही है। तो जी हाँ, कुछ लोग की स्किन सेंसिटिव हो चुकी होगी, क्योंकि हम इतनी तरह के पिगमेंटेशन जब किसी को भी हुई है, चाहे मुझे हुई है चाहे आपको हुई है, इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, बहुत सारे फेस पैक्स यूज़ करते हैं, और बहुत कुछ हमने चेहरे पे करवाते हैं। इससे क्या होता है, स्किन भी सेंसिटिव हो जाती है, स्किन की लेयर भी पतली हो जाती है जब हम बहुत कुछ लगाते रहते हैं। कि जो फेयरनेस वाली क्रीम्स होती हैं या फिर जो इस तरह की क्रीम्स होती हैं जो हमारी स्किन को, जैसे कि आप ब्लीच करते हैं, वो जो क्रीम होती है या कुछ और ऐसे कुछ केमिकल बेस्ड हम लोग स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स यूज़ करते हैं और बहुत लंबे समय तक करते हैं, तो हमारी स्किन को पतला करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ साथ जो पिगमेंटेशन की क्रीम्स आती है, वो कुछ क्रीम्स इस तरह की भी आती है कि अगर आप उनको अप्लाई करते हैं तो आपकी जो स्किन है निकलने लगती है। पर निकलने के बाद क्लीन तो तब होगा ना जब वो ऊपर होगा, वो अंदर से आई हुई पिगमेंटेशन है। जिन लोगों को ऊपर से खाली क्रीम की वजह से आती है, उनका शायद ऊपरी हिस्सा डैमेज होगा। पर जिनको नेचुरली तरीके से आती है बॉडी में किसी और प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया कि किस तरह से पिगमेंटेशन आती है, तो वो अंदर से अगर आई हुई ही होगी पिगमेंटेशन, तो वो क्रीम लगाने से नहीं जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं जाती, मे बी कुछ डॉक्टर्स हों या कुछ ऐसी क्रीम्स हों, पर मुझे नहीं पता। जो जो मैंने अप्लाई किया, मुझे ये रिजल्ट मिला कि मुझे ऐसा व्यतीत हुआ कि ये जो है अच्छी डाइट्स से आपका मेंटल पॉजिटिविटी के साथ या फिजिकल वर्कआउट, अगर आप लेजीनेस दिखाएंगे ना, डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं ले आते तो पिगमेंटेशन नहीं जाती है। और नेक्स्ट बात गाइस, मैंने अगर जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम है, दाने आ रहे हैं, इचिंग हो रही है, उनकी स्किन इसका मतलब सेंसिटिव है, मतलब वो मतलब देसी घी को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो मैंने उसके लिए आपको देसी घी से क्रीम बनाना भी बताया है। वो क्रीम इतनी फंटेस्टिक है, आप उसको अप्लाई करेंगे आपको लगेगा भी नहीं कि वो देसी घी आपने लगाया हुआ है। उसको आप अप्लाई कर देंगे फेस पे, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने कोई क्रीम फेस पे लगाई हुई है, ठीक है। तो कई देसी घी अगर आप लगाते हैं, क्योंकि अभी मौसम अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, अभी बारिश रुक जाएगी और मौसम थोड़ा ठंडक की तरफ जाएगा, तो मैंने गर्मियों में आप लोगों को मना किया था कि आप स्टॉप करें, क्योंकि क्या गर्मी के मौसम में ऑलरेडी चेहरे से बहुत मॉइस्चर आता है। इवन जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है वो भी उसमें भी हल्का हल्का ऑयल आता है, वो भी थोड़ा सा मतलब
अलग सी दिखती है, ऑयल वाली हो जाती है थोड़ी सी, मतलब जैसे बोलते हैं कि मतलब जो उनका वो होता है सूखापन खत्म हो जाता है। पर अब आगे आगे आने वाली है सर्दियाँ, और गाइस सर्दी बेहतरीन टाइम होता है जब आप अपनी पिगमेंटेशन में बात वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है। सर्दियों में इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आती हैं, ग्रीन सब्जियाँ आती हैं, ये सब भी अच्छा काम करती हैं। और सबसे अच्छी बात है आप देसी घी या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। देसी घी जो होता है गाइज आपको लगाना है, उसको बहुत ज़्यादा मलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसको हल्का हल्का ऐसे लगा दें और अपवर्ड डायरेक्शन में उसको ऐसे अप्लाई कर दें। कुछ जो आपको मैंने बताया फेशियल, वो जो आपके स्टेप होते हैं उनको फॉलो करना होता है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ऐसे लगाना होता है। आप उसको लगा के छोड़ दें होल नाइट। सुबह अपने फेस को सिंपल आप या तो आप बेसन से साफ़ कर सकते हैं या फिर आप राइस से साफ़ कर सकते हैं, राइस आटे से, और आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन होने लगता है। और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे आगे आने वाले टाइम में देसी घी लगाना स्टार्ट करो। जिसको भी पिगमेंटेशन है, पूरा फेस भी खराब है, इवन जिनको बाहर से किसी क्रीम की वजह से या किसी कोई ऐसी थेरेपी फेस पे करवाई है, कुछ भी आपने करवाया है, रेज़र, कुछ लोग अपने जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनको हटाने के लिए कुछ कुछ करवाते हैं, उसके बाद जब वो हट जाते हैं तो उनके जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, या उनको पिगमेंटेशन टाइप से या कुछ दाग धब्बों की परेशानी हो जाती है, तो वो भी देसी घी लगाना स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे उनको और जल्दी असर करता है, क्योंकि क्या है उनको खाली बाहर से ही प्रॉब्लम आई है। पर अगर आपने रिसेंटली कोई अपने फेस पे कुछ करवाया है, इसके बाद तुरंत आपको आया, तो अभी आप कुछ टाइम गैप करके लगाएं या डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैसे डॉक्टर शायद ही ओके बोलेंगे क्योंकि वो लोग अपनी क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं। पर आप कुछ समय गैप करके 6 महीने अगर आपको फेस पे कुछ कराए हुए हो गया, फिर आप इसको ये 6 महीने साल भर जैसे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो आज के लिए आपको इतना समझ में आया होगा। तो देसी घी से कुछ लोग डर रहे थे कि दी काला हो रहा है, काला काला हो रहा है, इट्स ओके। वो नेचुरल जब आप छोड़ देते हैं वो आपको नॉर्मल कलर वापस से आ जाता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। सो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, गाइस देसी घी कोशिश कीजिए रात को ही लगाना है, दिन में उसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आप उसको दिन में अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपको पिंपल्स का इश्यू है, क्योंकि जब हम देसी घी लगाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इतनी ज़्यादा नमी होती है कि हो सकता है आप उसको लगा के बाहर जाते हैं तो वो आपकी जितनी भी मतलब धूल डस्ट जो होती है जो आपकी स्किन को ख़राब करती है, वो आपके उसमें समा जाएगी, टच आपके उसमें जम जाएगी, क्योंकि अगर वो लगेगी तो वो इतना नमी है वो उसमें लग जाएगी, तो आपकी स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करना है वो रात को ही लगाना है, रात को स्किन अच्छे से काम करती है, रात को ही स्किन हील करती है। तो रात को लगा के आप सो जाओ और सुबह उसको वॉश करा। तो दिन में देसी घी का उपयोग चेहरे पे नहीं करना है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि हमारा फेस काला हो रहा है, डार्क रंग हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो जब आप घी लगाते हैं तो आप उसको ढंग से साफ ना कर पाते हो, जिसकी वजह से आप धूप में जाते हो। हाँ, पर एक चीज़ बोल सकती हूँ, अगर आप देसी घी लगा के अगर आप धूप में चले जाते हो तो मैं मानती हूँ आपका कलर काला हो सकता है, धूप से उसका रिएक्शन हो सकता है हल्का फुल्का स्किन के ऊपर। अदरवाइज देसी घी कभी भी नुकसान नहीं करता है, क्योंकि मैं खुद ट्राई किया है, मेरा भी रंग थोड़ा डार्क हो जाता है, पर जब मैं छोड़ देती हूँ ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। और साथ में आपको दही और मैंने हल्दी बोला है, उसे कंटिन्यू रखो, उससे रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपका स्किन का ग्लो भी बढ़ेगा, चेहरा भी खिला खिला लगेगा। सो ओके गाइस, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना। बाय बाय।